अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रहिमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। सुम्मस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व अला अहलि बैतिहिल अत्यबीनल अंजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि ला सिय्यमल इमामिल मुबीन बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्दीन वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़िय्यतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन। अल्लाहु अअलमु हैसु यजअलु रिसालतह। सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अज़ान मोहतरम, अय्याम अज़ा से मुताल्लिक़ ये तारीख़ें उस अज़ीमुश्शान शख्सियत से मुताल्लिक़ हैं कि जिनको सारी कायनात सय्यदुस्साजिदीन और ज़ैनुल आबिदीन के अज़ीम लक़ब से याद करती है। वो अज़ीम इमाम कि जिन्हें रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में चौथा नुमाइंदा और वो कि जो रिसालत मआब के जानशीन हैं, इस एतबार से चौथे मनसब पर फ़ाइज़ फ़रमाया। बड़ी अज़ीमुश्शान शख्सियत और आपकी बिना पर तारीख़ इस्लाम को वो अज़ीम सीरत और वो ज़िंदगी के अहम नुक़ूश मयस्सर हुए
कि जिनकी बिना पर इंसान अपनी ज़िंदगियों को कामयाबी से हमकिनार कर सकता है। अहले बैत अतहार सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमाइन को परवरदिगार ने इस रूए ज़मीन पर तमाम इंसानों के लिए न सिर्फ़ ये कि आइडियल नमूने अमल करार दिया है, बल्कि इनकी ज़िंदगियों को वो मीज़ान बनाया है कि जिनकी बिना पर इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा पता चलता है। इंसान को ये मालूम होता है कि मुझे किस तरह से रहना है, किस तरह के किरदार को इख्तियार करना है, हमारी ज़िंदगी किस तरह की होनी चाहिए और हमें किस राह पर गामज़न होते हुए ख़ुद को जन्नत की तरफ लेकर जाना है। इन शख्सियतों की पैरवी करना इंसान को सआदतमंद बना देता है और इन शख्सियतों को अपने लिए नमूने अमल करार देने से इंसान अपनी इस दुनिया में भी खुशहाल रहता है और फिर बरज़ख और मैदान महशर में भी सुरखरू हो जाएगा। लिहाजा इनकी ज़िंदगियों के वो गोशे और वो पहलू हम सब को अपनी ज़िंदगियों से मुताल्लिक़ सोचने चाहिए और उनके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे जो मौजू इन मजालिस अज़ा में आपके सामने अर्ज़ करना है वो ऐसे खुतबात हैं कि जिन्हें हमारे आका और मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन वाक़यात करबला के बाद हक़्क़ानियत सरकार सैयदुश्शुहदा को दुनिया वालों के सामने पेश करने के लिए मुतअद्दिद मौक़ों पर खुतबे दिए और लोगों के मुर्दा ज़मीरों को झिझोड़ कर उनके अंदर नई रूह फूंक दी। ये असल कमाल है हमारे आका और मौला का कि जहाँ भी इमाम के कदम मुबारक पहुँचे हैं वहाँ पर पूरा पूरा इलाका जो आज तक दुश्मनी अहले बैत अतहार पर नाज करता था, फ़ख्र करता था, उन सारी जगहों के ऊपर अहले बैत अतहार की मोहब्बत, उनकी मवद्दत और अहले बैत अतहार के लिए जानिसारी का जज्बा पैदा हो गया। मैं खुतबात के दौरान अर्ज़ करूँगा कि किस तरह से इमाम की सिर्फ़ एक तवज्जो की बिना पर लोगों के अंदर तब्दीलियाँ पैदा हुईं, लोगों के अंदर इनकलाब पैदा हो गया, लोगों के अंदर वो तहव्वुल पैदा हो गया कि जिसको आम हालतों में इंसान सोच भी नहीं सकता है। मैं अर्ज़ करूँ कि यह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के जिसकी आमद है, इसी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में ये काफ़िला सरज़मीन शाम पर पहुँचा है। शाम एक ऐसी सरज़मीन है कि जिस सरज़मीन पर मुसलसल सरकार अमीरुल मोमिनीन की शहादत से पहले से, यानी अमीरुल मोमिनीन जिस मौके के ऊपर सन 35 हिजरी कमरी में बरसर इक़्तिदार आए और ज़ाहिरी हुकूमत आपके दस्ते इख्तियार में आई है, उस मौके से लेके मुसलसल इस सरज़मीन शाम पर अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ मिंबरों से बयानात दिए गए हैं। खुतबात जुमा तब मुकम्मल किया जाता था कि जिस मौके के ऊपर अमीरुल मोमिनीन पर मआज़ल्लाह लान व तान कर लिया जाए। हत्ता शाम के रहने वाले अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते थे, जिस तरह से नमाज़ें फ़र्ज़ हैं उसी तरह से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते थे अमीरुल मोमिनीन पर मआज़ल्लाह लान तान करना। यहाँ तक कि बाज़ रवायतों में है कि आलम यह था कि इनमें से अगर कोई शख्स किसी वजह से, बीमारी की वजह से, भूल जाने की बिना पर या किसी भी सबब अमीरुल मोमिनीन को बुरा भला कहना भूल जाता था या रह जाता था, तो अगले दिन बाकायदा क़ज़ा की नीयत के साथ इस अमल को अंजाम देता था मआज़ल्लाह, और ये सोचता था कि मैं अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की इताअत कर रहा हूँ। आप सोचें, ऐसे माहौल में, ऐसे लोगों के दरमियान कि जो अमीरुल मोमिनीन को अमीरुल मोमिनीन नहीं मानते, ऐसे लोगों के दरमियान के जो अमीरुल मोमिनीन को मआज़ल्लाह मुसलमान भी नहीं मानते, ऐसे लोगों के दरमियान के जिनके दिल अहले बैत अतहार से दूर हैं,
ऐसे लोगों के दरमियान कि जो अहले बैत अतार को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों के दरमियान हक्कानियत के परचम को बुलंद करना और दिलों में मोहब्बत अहले बैत अतार को जाए गुज़ी कर देना, यह सिर्फ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुअजिज़ा है। वरना ऐसे माहौल में जहाँ पर हवाएं मुखालिफ सिमत में चल रही हों, किसी शमा को रोशन करना सख्त तरीन काम होता है, और इस काम को इमाम ने बखूबी अंजाम दिया है। वो बयानात जो सरज़मीन कूफा पर हैं वो मुख्तलिफ हैं उन बयानात से कि जो खुतबात की शक्ल में इमाम ने सरज़मीन शाम पर दिए हैं। हत्ता लोगों की गुफ्तगू जो इमाम के साथ है वो बकिया जगहों से अलग है। वजह सिर्फ यही है कि इन लोगों के दिलों में पहले अकीदे को रासिख करना है, उसके बाद ये बताना है कि हम कौन हैं। पहले ही मरहले में अगर ये बता दिया जाए कि ये हम सब अहले बैत अतार की फ़र्द हैं, तो यकीनन इनके सख्त दिलों पर कोई असर नहीं होने वाला। और इसीलिए इमाम ने इस मौके पर जब ये बयान दिया है, तो अब इस बयान में इमाम ने तवज्जो इस बात पर दी है कि इन्हें तौहीद भी बतानी है, इन्हें नबूवत भी बताना है, और साथ ही साथ फिर इन्हें अहले बैत अतार और इमामत अहले बैत अतार और मोहब्बत अहले बैत अतार का पैगाम देना है। ये जो इमाम ने ख़ास एहतमाम फरमाया है, इस पर हमारी तवज्जो होनी चाहिए, और हमारी तबलीगात की दुनिया में इस पर भी हम पूरी तरह से गौर करें, तब आगे बढ़ना चाहिए। इमाम के खुतबात, इमाम के बयानात, इमाम की गुफ्तगू, इमाम की वो बातें जो सरज़मीन शाम की हैं, वो हम सब के लिए बेहतरीन दर्स हैं। हमें समझना चाहिए किस तरह से अपनी बात को पहुंचाना है, किस तरह से लोगों के दिलों को अहले बैत अतार की तरफ माइल करना है। मैं अर्ज़ करूं, ये काफ़िला जो सन 61 हिजरी में सरज़मीन करबला की मुहर्रम की 3 तारीख़ को वारिद हुआ था, इस काफ़िले के छोटे से मुख्तसर से काफ़िले पर बेपनाह मज़ालिम ढाए गए, और नतीजे में फिर आशूरे का दिन जब आया, सारे असहाब इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया गया। फिर आइज़ा और अंसार के बाद जो दिल के टुकड़े, जिगर के टुकड़े थे इमाम हुसैन के, ख़ानदान के सारे अफराद को शहीद कर दिया गया। फिर ज़हरा के लाडले इमाम हुसैन को भी बड़ी मज़लूमियत के साथ इस सरज़मीन करबला पे शहीद कर दिया गया। अब ये काफ़िला है कि जिस काफ़िले में सिर्फ बच्चे हैं और मुक़द्दरात इस्मत व तहारत अहले बैत अतार के घराने की ये ख़वातीन हैं, और इनके दरमियान अकेले यक्का तन्हा इमाम वक्त हैं जो हमारे और आपके चौथे इमाम इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, कि जिनको इस काफ़िले का सालार बनाकर, इस काफ़िले का ज़िम्मेदार करार देते हुए असीर बनाकर, इस तरह से कि इनके गले में खारदार तौक है। खारदार उसको कहते हैं कि जिस तौक में ऐसे कांटे चुभे हों कि अगर इंसान अपनी गर्दन को दाएं बाएं या आगे की तरफ झुकाए तो नतीजे में ये कांटे इंसान के बदन में चुभते जाएं। गले में लंगर है, ये लंगर इसलिए डाल दिया जाता था ताकि इंसान तेज़ न चल सके। दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, इंसान के लिए तेज़ चलना भी मुमकिन हो जाए। और पैरों में जंजीर भी है। न जाने हज़ारों की फ़ौज के जिनके पास तलवारें हैं, जिनके पास नेज़े हैं, जिनके पास तीर अंदाज फ़ौजी मौजूद हैं, उनको न जाने एक बीमार से कितना खौफ था कि उनको इस तरह से 3 हिस्सों में जंजीर में जकड़ा गया था। न जाने कितना खौफ है, कितना हिरास है कि उनको इस तरह से शिकंजों में रख कर फिर अब ये नन्हा सा काफ़िला कि जिसमें मुख्तसर सी ख़वातीन हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें लेकर ये काफ़िला सरज़मीन कूफ़ा की तरफ गया, और फिर कूफ़े में रखने के बाद इस काफ़िले को रवाना कर दिया गया शाम की तरफ। शाम वो सरज़मीन के जिस सरज़मीन पे सबसे ज़्यादा मुसीबतें अहले बैत अतार पर ढाई गईं, और ज़िक्र आएगा कि ख़ुद इमाम ने फरमाया कि कितनी मुसीबतें मुझ पर यह सरज़मीन शाम पर ढाई गईं, यह इंशाअल्लाह तज़किरा आएगा। ये सरज़मीन शाम पर अहले बैत
अतार पर मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए। और फिर अब आलम यह है, देखिए, एक इज्जतदार इंसान को अगर जंजीरों में जकड़ा जाए और ऐलान ये किया जाए कि ये असीर हैं, तो ये खुद उस इंसान के लिए अंदर से टूट जाने का सबब होता है। इंसान अंदर से अपने को कमज़ोर महसूस करने लगता है, और फिर इसके बाद अगर बीमारी है तो और ज़्यादा कमज़ोरी। अलबत्ता ये बीमारी सिर्फ सरज़मीन करबला पर ही थी, जो मसलहत परवरदिगार की बिना पर इमाम के लाहक हुई थी, ताकि इमामत को बचाया जा सके। और फिर उसके बाद जब इंसान ये मंज़र देखे कि मुख़द्दरात इस्मत व तहारत को भी असीर किया गया है, उनके गले में भी रीसमान जुल्म है, उनको ऐसे नाके पर बिठाया गया है कि जिस नाके के ऊपर न महमिल है न अमारी है, और इन नाकों के ऊपर बैठे हुए बच्चों को रस्सियों में बांधा गया हो, इस आलम में जब इमाम देखते होंगे तो दिल पे क्या गुजर जाती होगी। गमो अंदोह का एक पहाड़ है कि जो इमाम के लिए मुसीबतों के नाजिल होने के मौके पे टूट पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद सब्र का दामन इमाम ने नहीं छोड़ा है। इसके बावजूद इंसान जिस मौके के ऊपर मुश्किलात में घिर जाता है, उसकी ज़बान सही तरह से गुफ्तगू नहीं कर पाती है, लेकिन जब हक़ का पैगाम पहुँचाने के लिए और वाक़यात करबला को मिन्न अन सही ढंग से बयान करने के लिए और मकसद क़याम हुसैनी को दुनिया वालों तक पहुँचाने के लिए इमाम बरसरे मिंबर तशरीफ़ लाए हैं, तो फिर वो फसीह व बलीग खुतबा दिया है कि लोग अंगुश बदंदा हो गए, लोग हैरत में पड़ गए। लोगों को हैरत कि इतना फसीह व बलीग खुतबा देने वाली शख्सियत कौन है। आप सुनेंगे, आलम यह है कि अब पूरी तरह से असीर भी हैं, मजालिम पे मजालिम ढाए जा रहे हैं, जुल्म पे जुल्म सह रहे हैं। इसके बाद एक और आपके साथ ना इंसाफ़ी ये है कि ज़र ख़रीद ख़तीब को बुलाया गया और उसको मिंबर पे यजीद ने बिठाकर हुक्म दिया कि तुम मिंबर के ऊपर खुतबा दो। और ये वो इंसान के जो ज़र ख़रीद था, वो इंसान के जिसने अपने ज़मीर को बेच दिया था, दुनिया का पस्त तरीन इंसान मिंबर के ऊपर बैठकर, ये बुलंदी के ऊपर बैठकर बनी उमैया की तारीफ़ कर रहा है। शायद यहाँ तक तो फिर भी सोच लिया जाए कि इस्लाह की गुंजाइश है, लेकिन फिर उसके बाद उसने सरकार अमीरुल मोमिनीन की तौहीन करनी शुरू की, अमीरुल मोमिनीन की औलाद की तौहीन करनी शुरू की, और पूरे ख़ानदान बनी हाशिम को माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह अजीब अजीब कलिमात और अजीब अजीब जुमलों से वो याद कर रहा है। जाहिर है कि ऐसे मौके के ऊपर अब हक़ को बयान करने वाला नुमाइंदा परवरदिगार खामोश नहीं रह सकता। लिहाजा अब ऐसे मौके के ऊपर सरकार अमीरुल मोमिनीन का ये वारिस, फ़र्जंद पैगंबर, वारिस इमाम हुसैन, अब आपको खुतबा देना है। खुतबे का आलम क्या है, खुतबे का अंदाज क्या है? आप मिंबर पे तशरीफ़ ले जाने के पहले एक जुमला उस खतीब की तरफ मुखातिब हो के फरमाती हैं कि वैलक अय्युहल खातिब इश्तरैता मर्दातल मखलूक बिसखतिल खालिक, तुम्हारे लिए अजाब हो, तुझे क्या हो गया है? तूने अपने इस अमल के ज़रिए से अपने बंदों को, इंसानों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज़ किया है। इसके माना है कि अहले बैत अतार की मुखालिफत करने की बिना पर इंसान अल्लाह से दुश्मनी मोल लेता है, अल्लाह के मुकाबिल आके खड़ा हो जाता है और अल्लाह की नाराज़गी को अपने लिए ख़रीद लेता। इश्तरैता, तूने अल्लाह की नाराज़गी को ख़रीद लिया। यकीनन तेरे पास माल आया होगा, यकीनन तेरे पास दिरहम आए होंगे, यकीनन तुझे दीनार मिलेंगे, लेकिन ये याद रखना, ये दिरहम और दीनार को लेकर तूने अपने दीन को बेच दिया है। तूने ये माल दौलत और सरवत को लेकर अल्लाह की नाराज़गी को ख़रीद लिया है। और उसके बाद फरमाते हैं फ़तबव्वा मक़अदका मिनन नार,
तुम बस अब अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश करो। हो सकता है 2-4 दिन और दुनिया में जिंदा रह जाओ, लेकिन याद रखना तुम्हारा ठिकाना जहन्नम में है, तुम्हें जहन्नम में जाना है, इस बिना पर कि तुमने अपने परवरदिगार की नाराजगी को खरीदा है। ये जुर्अत व हिम्मत के साथ असीर होने के बावजूद, शिकंजों में इस इमाम के होने के बावजूद इस तरह से जुमले कहना, सिर्फ वही ये जुमले कह सकता है कि जिसको मनसब इमामत अल्लाह ने अता किया हो। दुनिया वाले तो बोलते हुए भी घबराएंगे, लेकिन इमाम ने इस अंदाज में पैगाम को दुनिया वालों तक पहुंचाया। वो तमाम ज़बानें जो अहले बैत अतार की मुखालिफत में खुल रही हैं, वो सब अच्छी तरह से समझ लें कि उनका ठिकाना जहन्नम है। वो अच्छी तरह से जान लें कि उन्होंने अल्लाह की नाराज़गी को मोल लिया है। लाख बंदे कहते रहें कि रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, याद रखिएगा बहुत से ऐसे ज़रख़रीद ज़हन आज दुनिया में हैं और ये बिके हुए कलम हैं कि जो आज यजीद को भी रज़ी अल्लाह लिखना चाहती हैं। इमाम का यजीद के दरबार में खड़े होकर यजीद की तरफ से मुअय्यन किए गए ख़तीब के लिए ये जुमला कहना कि तुमने अहले बैत अतार की दुश्मनी करने वालों और अहले बैत अतार से अदावत रखने वालों की तारीफ़ करके अल्लाह की नाराज़गी खरीदी है, इस जुमले के ज़रिए से इमाम ने रहती दुनिया तक वालों सारे इंसानों को ये बात समझा दी कि तुम्हारे रज़ी अल्लाह कह देने से इन यजीद रज़ी अल्लाह नहीं हो जाएगा। यजीद रज़ी अल्लाह हो ही नहीं सकता। जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए उसके लिए सारे बंदे मिलकर भी रज़ी अल्लाह कहें तो अल्लाह राज़ी नहीं होने वाला है। इमाम ने पैगाम दिया है और उसके बाद इमाम ने फरमाया कि या यजीद अज़न ली हत्ता असअद हाज़िहिल अअवाद, यजीद अब मुझे भी इजाज़त दे कि मैं भी इन लकड़ियों के ज़रिए से बुलंदी पे जाऊं और जाने के बाद फ़अतकल्लम बिह, मैं कुछ गुफ्तगू करूं, कलिमातिन कुछ बातें कहूं, लिल्लाहि फ़ीहिन्ना रिज़ा, लेकिन याद रखना जो मैं कहूँगा उसमें अल्लाह की रज़ायत होगी। वलिहाउलाइल जुलसा फ़ीहा अज्रुन व सवाब, और नतीजे में ये जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं इन सब के लिए अज्र व सवाब भी होगा। आपने तवज्जो फरमाया ये सब किस लिए आए थे? ये मस्जिद जामिया है, इस मस्जिद में लोगों को नमाज पढ़नी थी। बहुत से ऐसे होंगे जो घरों से वज़ू करके आए होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो नाफिला पढ़ रहे होंगे, बहुत से ऐसे होंगे कि जो इस कोशिश में होंगे कि बस अभी अजान होने वाली है, हमें नमाज पढ़नी है। इन सब को इमाम ने बता दिया कि देखो अज्र व सवाब अगर लेना है तो वहीं मिल सकता है कि जब अहले बैत अतार का तज़किरा हो रहा हो। अज्र व सवाब उस नमाज में नहीं है जो दुश्मनी है अहले बैत अतार में पढ़ी जा रही हो। अज्र व सवाब उस वज़ू में नहीं है कि जिसके पानी के कतरात अहले बैत अतार के अज्र रिसालत को अदा न कर रहे हों। इंसान को अज्र व सवाब चाहिए है तो फिर अहले बैत अतार की मोहब्बत के साथ इबादत करें। मौला ने पैगाम दिया, फरमाते हैं कि मैं जो अब बयान करूंगा उसी में अल्लाह की रज़ायत होगी और इसी की बिना पर ये सामने बैठे हुए सारे अफराद को अज्र व सवाब मिलेगा। मौला ने इन जुमलों के ज़रिए से सबको मुतवज्जे करा दिया कि देखो तुम्हारे चाहने से अज्र व सवाब नहीं मिलता है, तब अज्र व सवाब मिलता है कि जब इमाम वक्त की रज़ायत शामिल हो जाए। और उसके बाद फिर इमाम ने, अब जाहिर है यजीद के लिए तो इस बात की गुंजाइश नहीं है कि वो इमाम को इजाज़त दे दे कि मिंबर पे तशरीफ़ ले जाएं, इसलिए कि यजीद ही ने उस जलील और मनहूस इंसान को मिंबर पे बिठाया था जो अहले बैत अतार की मुखालिफत कर रहा था। अब कैसे मुमकिन है कि यजीद इस बात की इजाज़त दे दे कि इमाम मिंबर पे तशरीफ़ ले जाएं? यजीद ने कहा कि इन साइदल मिंबर हादा, अगर ये मिंबर पे चले गए, लम यंजिल, तब तक मिंबर से नीचे नहीं उतरेंगे, इल्ला बेफदीहती, जब तक कि मुझे रुसवा न कर दे, व फदीहत आले अबी सुफियान, और सारे अबू सुफियान के घराने को जलील न कर दें, तब तक ये मिंबर से नीचे नहीं उतरेंगे। कितना यकीन है उसे, वो जानता है कि जब हक की ज़बान बोलती है
तो पूरे यजीद के ख़ानदान की बखिया उधेड़ के रख देती है। यजीद भी इकरार कर रहा है कि जब तक अगर मिंबर पे ये बैठ गए तो जब तक हमारे पूरे ख़ानदान को ज़लील और रुस्वा न कर लें, ये मिंबर से नहीं उतरने वाले हैं। और हकीकत भी यही है। कौन सी अच्छाई है इस ख़ानदान में कि जिस अच्छाई की बिना पर बुराइयों को भुला दिया जाए? आप कोई एक अच्छाई बता दें इस घराने की कि जिसकी बिना पर मामूलन होता यह है कि अगर किसी घराने में दो चार बुराइयां हैं, दो चार अच्छाइयां हैं, तो कहा जाता है ठीक है उन बुराइयों को अच्छाइयों की बिना पे भुला दिया जाए। लेकिन इस घराने में तो कोई एक अच्छाई दिखा दीजिए कि जिसकी बिना पे सारी बुराइयों के बारे में सोचा जाए कि शायद भुला दिया जाए। कोई एक बुराई इस घराने में नहीं है। इसके मुकाबिल अहले बैत अतार का घराना है, आले रसूल के घराना है कि फ़जीलतें और अज़मतें जिनके चौखटों के ऊपर सजदा कर रही हैं, उनसे बेहतर घराना कायनात में नहीं मिल सकता। इमाम की तरफ से ये जुमला आया और इमाम ने एक जुमला फरमाया था कि असअदु हादिहिल अअवाद, मुझे इजाज़त दे कि लकड़ियों के ऊपर चला जाऊँ। मौला, लकड़ियों को जमा करके ये मिंबर बनाया गया है, आपने इनको अअवाद क्यों कहा? शायद मौला ये जवाब दें कि जिन जगहों के ऊपर अहले बैत अतार की मुखालिफत की जाती है, अगरचे वो ज़ाहिर बज़ाहिर मिंबर लगते हैं, लेकिन निगाह परवरदिगार में, निगाह मासूम में वो लकड़ी है, मिंबर का हक़ नहीं अदा कर पाई। मिंबर तब मिंबर बनता है जब अहले बैत अतार की मुआफ़िक़त में गुफ्तगू हो रही हो। मिंबर तब मिंबर कहलाता है जब अहले बैत अतार की मुखालिफत में उस मिंबर पे ज़बान न खोली जाए। लेकिन अगर मिंबर के ऊपर अहले बैत अतार की मुखालिफत हो रही है तो फिर दुनिया मिंबर कह सकती है, निगाह इस्मत में उसे मिंबर नहीं कहा जा सकता। इमाम के इस जुमले के बाद अब जब यजीद ने यह कह दिया कि हम इनको तो मिंबर पे नहीं जाने देंगे वरना फिर सारे राज खुल जाएंगे, फिर तो मेरे ख़ानदान की जो फजीहत होगी उसको कोई समझ भी नहीं सकता, वो फजीहत मेरे ख़ानदान की हो जाएगी। तारीख़ में लिखा है कि लोगों ने हत्ता खुद वहाँ पर उसका लड़का मुआविया बिन यजीद वो भी मौजूद था, लोगों ने भी इसरार किया। ख़ुद मुआविया बिन यजीद ने भी कहा कि ये तो गिरफ़्तार हैं, असीर हैं, इनके हाथों में हथकड़ी है, इनके पैरों में बेड़ी है, इनके पास क्या ऐसा हो सकता है कि जिससे तुझे डर लग रहा है? ज़बान ही तो ये खोलेंगे, क्यों इतने खौफज़दा हो, क्यों इतने डर रहे हो? अब यहाँ पर गौर फरमाएं आप, मैं यजीद का जुमला नकल करूं उससे पहले एक बात मैं अर्ज़ करूं। सारे शाम में ये ख़बर बयान की गई थी, लोगों को बताया गया था कि कुछ खारजी हैं मआज़ल्लाह कि जिन्हें गिरफ़्तार किया गया है और इनके मर्दों के सर कलम कर दिए गए हैं, औरतों को असीर करके लाया गया है। लोगों को नहीं पता है कि ये कौन है, कोई नहीं जानता कि ये औलाद पैगंबर हैं, नहीं जानते लोग कि ये ख़ानदान रिसालत मआब से हैं, किसी को ख़बर नहीं है। देखिए, शाम का मसला कूफे से अलग है, कूफे वालों को तफसील पता थी, उनको मालूम था कि किसका सर है और किसे शहीद किया गया है, लेकिन शाम वालों को अभी तफसील नहीं पता है। उन्हें तो बस ये बताया गया है कि कुछ खारजी हैं, कुछ दुश्मन हुकूमत हैं, कुछ दुश्मन हाकिम हैं, हत्ता कुछ कहा यह गया कि कुछ ऐसे हैं कि जो मनसब रिसालत से दुश्मनी रखते थे वो लाए गए हैं। तो अभी इनको तो पता नहीं है। आपने अगर दरमियान में गौर किया हो तो मैंने एक बात कही थी कि इन्हें ये बात नहीं पता है कि ये औलाद रसूल हैं, इन्हें नहीं पता है कि ये आले रसूल हैं, ये बात किसी को नहीं पता है। अब ऐसे मौके पर यजीद का जवाब सुनिए और इसी से इमाम वक्त के वजूद के मुअजिज़े को महसूस कीजिए। इमाम वक्त का वजूद खुद मुअजिज़ा होता है। जब यजीद से खुद उसके लड़के ने कहा कि क्यों नहीं इजाज़त दे देते, हत्ता मजमी ने कहा कि इजाज़त दे दो, तो यजीद ने झुंझला के एक जुमला कहा था। वो जुमला आप सुनिए, और ये वो जुमला है कि जो खामोशी से अपने बेटे से नहीं कहा है, ये वो जुमला है कि इतनी बुलंद आवाज़ से कहा कि सब ने सुना, यहाँ तक के हिस्टोरियंस, मुअर्रिखीन, रुवात, इन सब ने भी इस जुमले को क़ैद तहरीर में लाकर अपने कागज़ों के ऊपर लिखा है। क्या लिखा, क्या जुमला कहा था यजीद ने? बड़ा वो जुमला है कि जो अंदर से हकीकत को जाहिर कर दिया उसने। यजीद ने
इमाम से मुताल्लिक़ जब लोगों का इसरार देखा, हत्ता के बेटे का इसरार देखा, तो उसने बरजस्ता कहा कि इन्नहु मिन अहले बैत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़द ज़क़्क़ुल इल्म ज़क़्क़ा। सुनेंगे आप इसका तर्जुमा क्या है? यजीद कहता है कि तुम लोग नहीं जानते, हत्ता तुम अपने बेटे से कहा तुम नहीं जानते, ये जिनको तुम लोग कह रहे हो कि बोलने की इजाज़त दे दी जाए, ये रिसालत मआब के अहले बैत में से हैं। गौर फरमाए आपने, यजीद लोगों से छुपा रहा था, किसी को पता नहीं चलने देना चाहता था कि ये अहले बैत अतार हैं जो असीर करके लाए गए हैं। लेकिन आज इसी दरबार में इमाम के वजूद की बरकतों की बिना पर यजीद को ये कहना पड़ा कि ये अहले बैत अतार हैं, ये ख़ानदान रसूल से हैं, ये अहले बैत अतार की नुमाया शख्सियत हैं। अब तो ज़बानें खुली, आंखें खुली के खुली रह गई, यजीद ये आले रसूल हैं। यानी ये खुद इमाम की तरफ से इंतज़ाम था, ये मुअजिज़ा था कि कातिल आज ऐलान कर रहा है कि जिनको आज तक खारजी कहा गया था, माज़ अल्लाह, वो तो अहले बैत रसूल निकले, वो तो आले रसूल निकले। और उसके बाद क्या जुमला है कि जो यजीद ने झुंझला कर इकरार किया है, फरमाते हैं कि क़द ज़क़्क़ुल इल्म ज़क़्क़ा। आपने देखा होगा परिंदा जिस मौके के ऊपर अपने बच्चों के पास दाना लेके आता है, तो ऐसा नहीं है कि वो दाना उसने अपने बच्चे के मुंह में डाला और फिर अपनी चोंच को हटा लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि वो इस दाने को तोड़कर नरम कर देता है परिंदा और फिर अपने बच्चे के मुंह में उसे करार देता है, ताकि बस बच्चे को ज़रा सी ज़हमत हो और वो उसको निगल ले, बस न उसको चबाना पड़े, न उसको ज़हमत उठानी पड़े, न उसको मशक्क़त करनी पड़े। यानी उस परिंदे ने 3-4 काम किए हैं। इस अपने बच्चे को दाना ढूंढने से भी बचा लिया, इस अपने बच्चे को चबाने से भी बचा लिया, इस अपने बच्चे को दाना अगर मसलन सख्त है तो उसकी बिना पे उसका नर बच्चा है, अभी नर मुंह है, उसके ज़ख्मी होने से भी उसे बचा लिया, और इसी के साथ साथ उसके मुंह के अंदर ला के डाला है ताकि वो दाना उठाने की भी ज़हमत उस बच्चे को ना हो। ये सारी चीज़ें मिलकर ज़क्कन कहलाती हैं। मौला के बारे में वो यजीद कह रहा है कि तुम्हें क्या खबर, ये रिसालत मआब के ख़ानदान की बरगज़ीदा शख्सियतें आले रसूल हैं, इन्हें इल्म इसी तरह से दिया गया है जिस तरह से परिंदा दाने को नरम करके अपने बच्चे को खिला देता है। यानी क्या मतलब हुआ? यानी इस घराने के हर फर्द को तुम देखोगे तो तुम्हें इल्म के मैदान में बेहतरीन शख्सियतें मिलेंगी। ये इकरार करने वाला कोई दोस्त नहीं है, ये इकरार करने वाला वो शदीद दुश्मन है जिसने सरकार सैयद शुहदा को कत्ल करवाया है, जिसने इमाम हुसैन को शहीद करवाया है, जिसके हाथ इमाम हुसैन के खून से रंगीन हैं। वो इमाम हुसैन के और औलाद इमाम हुसैन की फजीलत का इकरार करने पर मजबूर है। ये इमाम वक्त के वजूद की बरकत है या नहीं है? लेकिन जब लोगों का इसरार बढ़ा कि तुम क्यों नहीं बोलने देते, तुम्हें क्यों इतना डर लगता है, क्यों इतना खौफ महसूस हो रहा है, ये तो असीर हैं, ये तो इस अंदाज में लाए गए हैं कि इनके पास सिवाय ज़बान के हर चीज़ तुमने बंद कर रखी है, इनके हाथ पैर गले हर जगह तो तूने रस्सियों से जकड़ रखा, जंजीरें पड़ी हुई हैं, क्यों नहीं बोलने देते। मजबूर हो के उसने कहा कि अच्छा ठीक है, इन्हें मिंबर के ऊपर जाने के लिए कहा जाए। इमाम मिंबर पे तशरीफ़ ले गए। मैं यहाँ पर रुक कर एक जुमला कहना चाहूँगा। वो मजमा के जो अभी तक नज़रियाती तौर पर इमाम को इमाम नहीं मान रहा था, वो मजमा के जो अपनी फ़िक्र और अपने अक़ीदे की बिना पर अहले बैत अतार को मानने पर तैयार नहीं था और इन सारे असीरों को अल-अयाज़ु बिल्लाह खारजी समझ रहा था, वो न जाने क्या हुआ कि अब इस सारे मजमे का ज़हन बदल गया और इन सब ने इमाम को इमाम माना, अहले बैत अतार का इकरार किया और ये भी समझ गए कि ये सब अहले बैत अतार है। क्यों? सिर्फ एक वजह है। देखें, सिर्फ हक़ इंसान की रहनुमाई नहीं करता, बल्कि हक़ बोलने वाली ज़बान भी हक़ होनी चाहिए।
अगर ज़बान हक़ से हक़ बयान किया जाता है तो फिर कोई दिल ऐसा नहीं होता जो मुतअस्सिर न हुआ हो। चूंकि इस मिंबर पे, इस बुलंदी पर हक़ को बयान करने वाली ज़ात अल्लाह की बारगाह से मुअय्यन शुदा इमाम वक्त हैं, लिहाजा उनकी ज़बान से निकलने वाला एक एक कलिमा है जो लोगों के दिलों में उतरता जा रहा है। इसके माना है कि हक़ बात तब लोगों पे असर अंदाज होती है जब ज़बान हक़ से सादिर हो रही हो। इसी बिना पर इमाम ने इस खुतबे के ज़रिए से सारे मजमे के मिजाज को, ज़हन को तब्दील कर दिया। मौला तशरीफ़ ले गए उस बुलंदी पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला बिदायत लह, वो ज़ात का तमाम शुक्र कि जिसका कोई इब्तिदाई पहलू नहीं है। आपने गौर फरमाया, इंसान जब मुसीबतों में होता है, जब मुश्किलात में होता है, जब सख्तियों में होता है, जब इतने सारे जनाज़ों को अपनी निगाहों से देख कर आया हो और इन जनाज़ों के सरों को मुसलसल नेज़ों पर बुलंद होते हुए अपने सामने देख रहा हो, ऐसा इंसान जिस मौके के ऊपर गुफ्तगू के लिए ज़बान खोलता है तो उसकी ज़बान पर शिकवे होते हैं, उसकी ज़बान पर शिकायतें होती हैं। वहाँ पर हम्द परवरदिगार नहीं होती, वहाँ पर अल्लाह का शुक्र नहीं होता। ये सिर्फ़ अहले बैत अतार का घराना है। मुश्किलात में घिरे होने के बावजूद रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र बजा ला रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लज़ी ला बिदायत लह, उस ज़ात के लिए कि जिसकी इब्तिदा नहीं है। ये लफ्ज़ इब्तिदा अल्लाह के लिए मुमकिन नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता कि अल्लाह की इब्तिदा कब से हुई। कायनात के लिए आप पूछ सकते हैं, सूरज कब से है, चांद कब से है, मसलन सितारे कब से हैं, ज़मीन कब से है, आसमान कब से है। अल्लाह के लिए कोई नहीं कह सकता अल्लाह कब से है। यह अल्लाह के वहाँ तसव्वुर नहीं है। ला बिदायत लह, उसके वहाँ इब्तिदा का तसव्वुर नहीं है। ये नहीं कोई कह सकता कि इब्तिदा मैं जानता हूँ अल्लाह उस वक्त से, ये मुमकिन नहीं है। उसके बाद फरमाते वद्दाइमुल्लज़ी ला अव्वला लिअव्वलियतिही, वो हमेशा रहने वाली ज़ात के जिसकी इब्तिदा के बारे में कोई नहीं बयान कर सकता, वल आखिर, और न ही कोई ये बता सकता है कि कब तक अल्लाह की ज़ात रहने वाली है। न इब्तिदा की किसी को ख़बर है, न इंतहा की किसी को ख़बर है। न इब्तिदा कोई बयान कर सकता है, न इंतहा कोई बयान कर सकता है। अल्लज़ी ला मुअख्खरा लिआखिरियतिही, ज़ात परवरदिगार के लिए ये तसव्वुर नहीं है कि बस यहाँ पर इख्तिताम, इसके आगे नहीं, ये मुमकिन नहीं है। फरमाते हैं वल बाकी बाद फ़नाइल खल्क़, और ज़ात परवरदिगार है कि जो सारे मखलूक़ात के फ़ना हो जाने के बावजूद बाकी रहने वाली है। ये अल्लाह, ये ज़ात परवरदिगार जो हमेशा रहने वाली है। आप गौर फरमाएँ, इमाम इसके ज़रिए से ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि पहचानो तो अल्लाह की ज़ात कितनी अजीम है। क़द्दरल लयाली वल अय्याम, ज़ात परवरदिगार ही ने रात और दिन को करार दिया है। वक़स्सम फ़ीमा बैनहुमुल अक़साम, और उनके दरमियान सारी किस्मों को तक़सीम कर दिया है। फ़तबारकल्लाहुल मलिकुल अल्लाम, वो ज़ात परवरदिगार के जो कायनात पर इख्तियार और क़ुदरत रखती है, वो ज़ात परवरदिगार जो सबसे ज़्यादा इल्म रखती है, उसकी बारगाह में आज इमाम बयान कर रहे हैं कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ। किस बिना पर? सिर्फ ये बताने के लिए कि देखो हम तौहीद के इकरार करने वाले हैं। दुनिया वाले प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये सब मुआज़ल्लाह इस्लाम से खारिज हैं। आपको ताज्जुब होगा, जो पैगाम शाम में नश्र किया गया था, उन पैगामात में ये भी पैगाम था कि ये वो अफराद हैं कि जिनका कोई दीन इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। आपने तवज्जो फरमाई, दीन इस्लाम से इनका ताल्लुक़ नहीं है। ये लोगों के दरमियान ख़बर मशहूर की गई थी। ऐसे लोगों के दरमियान तौहीद का दर्स, वो भी मुकम्मल दर्स, लोगों का अकीदा सही करना, लोगों को सही तौहीद बताना, ये भी मकसद है। और साथ ही साथ ये भी मकसद है कि दुनिया वालों को पता चले कि यजीद का प्रोपेगेंडा और है, अहले बैत अतार की हकीकत कुछ और है।
लोग जान लें कि जिस तौहीद को अहले बैत अतार ने दुनिया वालों तक पहुंचाया है वो तौहीद बेमिसल है, उसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं है। इसी से पता चलता है कि यजीद के चेहरे से कैसे नकाब उतरती चली गई। यजीद जितना रुस्वा उस दिन हुआ है उससे पहले कभी रुस्वा नहीं हुआ था। सारी हकीकत लोगों के सामने खुल के आनी शुरू हो गई। और फिर मैं इंशाअल्लाह इस खुतबे के बकिया जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि किस तरह से इमाम इस दरबार में, इस जगह पर, इस मस्जिद में लोगों के दरमियान हक्कानियत का पैगाम देकर बता रहे हैं कि अभी तक तुम ख्वाब गफलत में थे, हकीकत ये है कि तुमने अभी तक अहले बैत अतार को पहचाना नहीं है। बकिया इंशाअल्लाह खुतबे की ये जुमले आपकी खिदमत में आइंदा अर्ज़ करेंगे, लेकिन आज इतना अर्ज़ करना है कि ये जो मैंने बात कही कि लोगों को ये बात बताई गई कि इनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, आप सुनेंगे। यह रवायत मौजूद है तज़किरतुश्शुहदा और सोगनामे आले मोहम्मद, इन दोनों किताबों में मैंने देखा है कि रवायत मौजूद है कि जिस मौके के ऊपर मुनज़िर बिन नुअमान, ये वो शख्स है कि जो अहले बैत अतार से मुलाकात करने के लिए मदीना तैयबा आया था, जिस मौके के ऊपर हमारे आका और मौला सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई है, मुनज़िर से इमाम ने यह फरमाया था कि मुनज़िर बिन नुअमान, तुम्हें पता है सबसे बड़ी मुसीबतें जो शाम में मुझ पर पड़ी हैं वो 7 अदद हैं। 7 बड़ी मुसीबतें मेरे आका ने सरज़मीन शाम पे बर्दाश्त की हैं। मुसीबतों के पहाड़ टूट गए। उन मुसीबतों में आका एक मुसीबत ये फरमाते हैं, मैं सारी मुसीबतें इस वक्त नहीं अर्ज़ करूँगा, मौला फरमाते हैं कि क़य्यदून बिल जिबाल बिल हिबाल, इन सब ने मुझे, हम सब को रस्सियों में जकड़ दिया था, रस्सियों में हम सब को बांधा गया था, हमारे हाथ, हमारे गले, हमारे पैरों को रस्सियों से बांध दिया गया था। व मर्रू बिना इला जानिब मनाजिल यहूद व नसारा, और फिर हम सब को उन लोगों के घरों की तरफ लेकर गए कि जिनका ताल्लुक़ यहूदी और नसरानी मज़हब से था। यहूदियों के घरों के सामने, नसरानियों के मोहल्ले में हमको लेके जाते थे, ईसाइयों के सामने, और फिर ये मुसलमान अपने रसूल की औलाद को इस तरह से रस्सियों में जकड़े हुए इन यहूदियों और ईसाइयों से कहते थे वक़ालू लहुम, और उन सब से आवाज़ दे के कहते थे कि हाउला इल्लज़ीना क़तल अबूहुम आबाअकुम, यही वो लोग हैं कि जिनके वालिद और जिनके दादा ने तुम्हारे बाप दादा को कत्ल किया था। फ़ी मारिकत खैबर, मारिका खैबर में इन्हीं के बाप दादा ने तुम्हारे बाप दादा को कत्ल किया था। फ़हलुम्मू, आओ तुम सब आओ मिलकर, वख़ुज़ू बिसारातिकुम मिनहुम, और आओ तुम सब आज इनसे बदला ले लो, ये सब तुम्हारे सामने लाए गए हैं। फ़क़ाल, उस मौके के ऊपर मौला फरमाते या नुअमान फ़मा बक़िया अहदुम मिनहुम, उनमें से कोई ऐसा बाकी नहीं बचा था इल्ला वक़द उल्क़िया अलैना मा अरादा मिन अत-तुराब वल अहजार वल अख़शाब, उनमें से कोई ऐसा नहीं था कि जिनमें से किसी के हाथ में लकड़ी थी, जिनमें से किसी के हाथ में पत्थर थे, जिनमें से किसी के हाथ में रेत थी, उन सब को वो हमारे ऊपर डाल रहे थे और हमारे ऊपर फेंक रहे थे। और ये जुमला ये यहूद और नसारा कह रहे थे कि आज हम सब बदला ले रहे हैं, आज हम सब इंतकाम ले रहे हैं मारिका खैबर का अपने आबाओ अजदाद से। हाँ, आपने तवज्जो फरमाई, इमाम को इस अंदाज में शाम में लोगों के दरमियान लेके जाते थे। उसके बाद जुमला सुनेंगे, मौला फरमाती हैं कि फिर हमें लेके वापस पलटते थे और तुलुए आफ्ताब से लेके गुरूब आफ्ताब तक इसी शाम की गलियों में हमें ले के हर गली हर कूचे में जाते थे और मुसलमानों से कहते थे कि जितना तुम इनको मार सकते हो मारो, इसलिए कि मुसलमानों के बीच में इनकी कोई इज्जत नहीं, मुसलमानों के दरमियान इनकी कोई आबरू नहीं है। मौला फरमाते कि यही वो मौका होता था कि जिस मौके के ऊपर ये शाम के रहने वाले
हम सब के ऊपर कभी पानी गिराते थे, कभी हम सब के ऊपर आग फेंकते थे। और मौला फरमाते हैं कि उस मौके के ऊपर मेरे हाथ पसे गर्दन बंधे होते थे। जब मैं अपने सर के ऊपर किसी चादर को डाल लिया करता था, किसी तरह से लोग जब ऊपर से आग गिराते थे, मेरे सर के ऊपर वो चादर के ऊपर आग लगती थी, मेरे हाथ बंधे होते थे, मैं उस आग को बुझा भी नहीं सकता था। यहाँ तक कि जब कपड़ा जल जाता था और मेरा सर भी जलने लगता था। इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि शाम में हमने इन मुसीबतों को बर्दाश्त किया है कि जिन मुसीबतों को हमने कहीं भी इस रूए ज़मीन पे नहीं देखा, नहीं बर्दाश्त किया है। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा अंतुसल्लिया अला मुहम्मद व आली मुहम्मद। परवरदिगार तेरी बारगाह में बेहतरीन दुआ है, हम सब के आका और मौला सरकार वली असर के ज़हूर पुरनूर में ताजील फरमा, हम सब को हज़रत के खिदमत गुज़ारों में ग़ुलामों में शुमार फरमा। परवरदिगार वो मुमिनीन और मुमिनात जो बीमार हैं, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, परवरदिगार उन सब को शिफ़ाए कामिल आजिल अता फ़रमा। परवरदिगार इस कोरोना के शर से तमाम इंसानियत को नजात इनायत फ़रमा। परवरदिगार हम सब से हमारी अज़ादारी को कबूल फ़रमा। परवरदिगार अज़ादारी के खिदमत गुज़ार जितने भी हैं उन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमा। परवरदिगार हम सब को आक़िबत बख़ैर फ़रमा। मैदान महशर में अहले बैत अतार बिलखुसूस इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ात नसीब फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।